बाहर बहुत ठंड लग रही थी, इसलिए हम लोग अपनी अपनी चाय लेके, पापा और बेटे का प्यार। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले आप सबको सॉरी, क्योंकि मैंने इतने दिनों से कोई व्लॉग्स नहीं डाले। उसका कुछ रीजंस थे, बट मेरे आने वाले व्लॉग्स में आप सबको पता लग जाएगा कि वो रीजंस क्या थे। और आज हमें कहीं निकलना था, तो हम वही अपने पास वाले मॉल में थोड़ी सी शॉपिंग करने निकले थे। थोड़ी नीडफुल चीज़ें हमें चाहिए थी, जो हमने सोचा कि हम जल्दी जल्दी में ले लेते हैं। टाइम तो बहुत कम था, बट हमने सोचा चलो देख लेते हैं, क्या पता मिल जाए। तो सबसे पहले हम वेस्ट साइड में गए। वहाँ पे मैंने कुछ सूट्स देखे, ट्राई भी किए, बट होता है ना, जल्दीबाजी में कुछ समझ में ही नहीं आता है। और फ़ोटो सेशंस तो बहुत ही ज़रूरी होता है, ये मिरर सेल्फ़ी तो बहुत ही ज़्यादा। बस फिर हमने थोड़ा बहुत सामान लिया और हम और भी चीज़ें देख रहे थे, एक्सप्लोर कर रहे थे। हमें थोड़ा टाइम का लिमिटेशन थी, बट जो चीज़ चाहिए थी वो तो चाहिए ही थी। फिर हम स्मार्ट बाज़ार गए, वहाँ से हमने थोड़े बहुत सामान लिए, रास्ते में यूज़ होने वाले भी। और फिर हम घर आ गए, मेरी पैकिंग भी स्टार्ट हो गई थी। हालांकि 2-4 दिन के लिए ही जाना था, बट थोड़ा ऐसे मौसम में विंटर्स के कपड़े और हल्के फुल्के वुलन तो रखने ही पड़ते हैं। तो वही सब मैं सॉर्ट आउट कर रही थी कि मैं क्या रखूं, क्या छोड़ूं। और बच्चे के साथ हो तो कपड़ों की ज़रूरत तो होती ही होती है। मैंने तो अपने बहुत ही कम कपड़े रखे थे, बट बच्चे के साथ तो थोड़ा होता है कि उसके तो 1-2 एक्स्ट्रा ही रहने चाहिए। बस वही सब हो रहा था। और मैंने इस पाउच में अपने टॉयलेटरीज़ रखे, जो भी मेरे डेली यूज़ के स्किन केयर के चीज़ें हैं। और बस यही सब था। पाउचेस पे पाउचेस मैंने बनाए और रखे अपने सूटकेस में। और पैकिंग करने के बाद मैं आ गई थी किचन में। मैंने रास्ते के लिए पूड़ियाँ और चाय भी बना ली थी। और मेरी सिस्टर को भी हमारे साथ जाना था, तो वो भी आ गई थी, उसने भी बहुत हेल्प करा दी थी। आज हम निकले एक डेस्टिनेशन पे। मैंने पैकिंग वगैरह तो अपनी सब दिखाई ही की आप लोगों को। और बस अभी 6:30 बजे हैं, और 6:30 बजे हम लोग निकले हैं घर से। काफ़ी लेट हो गया। और बस अब निकलने की तैयारी है। अभी तो निकल ही रहे हैं हम लोग घर से। ये देखिए, इतने लोग हैं, मैं, मेरी बहन है, और बस आप लोग देख सकते हैं कौन कौन बैठा है पीछे। मेरी बहन है, मेरा बच्चा बैठा है पीछे, अथर्व। और ये हस्बैंड ड्राइव कर रहे हैं। अभी तो हम लोगों को काफ़ी टाइम लगेगा, ऑलमोस्ट 6-7 आवर्स लगेंगे पहुंचने में। देखते हैं कितने टाइम तक हम लोग पहुंचते हैं। अभी मैं डेस्टिनेशन नहीं बताऊंगी हम लोग कहाँ जा रहे हैं। जब मैं पहुंचूंगी फिर मैं बताऊंगी आप लोगों को कि हम लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं। और बस मैं दिखाऊंगी, हम लोग नाइट में निकले हैं। नाइट तो हो ही जानी है बहुत, बाकी मैं सब दिखाऊंगी कि हमने क्या क्या किया रास्ते में और क्या क्या एडवेंचर्स हुए। बस पूरा नाइट ड्राइव ही है। बस आप लोग मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए मेरी ये जर्नी।
और ये मेरा ऑफिस है। पहले मैं यहाँ जॉब करती थी, डेली का मेरा था आना जाना। हम लोग का खाने पीने का प्रोग्राम चल रहा है। प्रोग्राम हम लोग अपनी मटरी है। नमकीन भी चाहिए? चाय अभी निकालते हैं चाय। लो मटरी खा लो। नहीं मना करो, खा लो बेटा, खा लो। आगे कुछ खाएंगे फिर, खा लो बेटा, भूख लग रही होगी, खा लो। आगे फिर कुछ खाएंगे बेटा। खोला जाता है ना, गेट खोला जाता है। मौसी को चिकन पॉक्स हो गया। बाबू मौसी को कैसे बनाया हो दिखाओ, मौसी को दिखाओ। चिकन पॉक्स हो गया। ये मौसी मौसी के बाल मैंने कराया भी नहीं। मौसी के बाल का है, बाल का मौसी के बाल इतने ऑयल करता है मौसी के बाल। ये देखो मौसी के बाल इतने भी ड्राई नहीं बेटा। ऐसे बाल है मौसी के। देखो देखो हमने कैसे बनाया, देखो ना। ये मम्मा है। हाँ मामा। मम्मा के बाल इतने ऐसे। और हम लोग यहाँ रुके हैं खाना खाने। देखने गए हैं, पूछने गए हैं क्या क्या अवेलेबल है, क्या क्या नहीं। 9:30 हो रही है, डिनर टाइम है। तो ढाबा तो अच्छा लग रहा है वैसे, ये हाइजीनिक भी लग रहा है। क्या हुआ? चाय वाय ले लेते हैं ना, खाएंगे पियेंगे। चलो क्या कह रहा कल स्कूल में सपना देख रहा है कोई। पापा और बेटे का प्यार। रात में ढाबे वाबे की वाइब्स अच्छी लगती है ना। एक मेन्यू भेजूंगा खाली आ गई है हम लोगों की, खाली खाली। भैया जरा पोज है ना, समझ जाएंगे सब क्या? समझ जाएंगे कहाँ से तुम आए हो। पोछो। हाँ समझ जाएंगे कि हम लोग ढाबे पे काम करते थे, थालियाँ पोंछ पोंछ के देते थे। वो तो बहुत प्रोफेशनल तरीके से पोंछ रही। वो उसका तो पूरा प्रोफेशनलिज्म चालू है। अभी हमारा खाना बिल्कुल फिनिश हो गया, सबकी थालियाँ सफाचट। हम लोग चाय पीने की इच्छा हो रही है अब हम लोगों की। ये बैठे हैं चाय की वेटिंग लिस्ट में, दोनों लोग, साथ में मैं भी। रात में ठंड में जर्नी करो तो चाय पीने की तो होती ही है ना? बोलो, आपको पीनी है चाय? क्यों क्यों? मीठा मीठा हो गया। मुझे तो पीनी है। हाँ
पियो। मैं तो पीऊँगी। बाहर बहुत ठंड लग रही थी इसलिए हम लोग अपनी अपनी चाय लेके कुल्हड़ अंदर आ गए। तुमने पी ली अपनी चाय? पी रही हो? हम लोग ही हैं कर और बस डिनर करके चाय वाय पी के हम चल दिए थे अपनी मंजिल की ओर। बस काफ़ी टाइम हो गया था, 10:30 के राउंड हो रहा था, लेकिन अभी हमें बहुत डिस्टेंस कवर करनी थी। बस यही था कि नींद वींद ना आए। और आज इतनी शादियां थी जगह जगह पे, बस हमें बारात मिली रास्ते पर। बहुत सारी शादियां थी आज, सारे मैरिज हॉल सब डेकोरेट हुए दिख रहे थे। काफ़ी बारातें मिली हमें रास्ते में और हम देखते हुए गए सारी बारातें। रात के 1 बजने वाले थे, बट अभी भी हमें अराउंड 1 आवर का डिस्टेंस कवर करना ही था। 1.5 आवर या 1 आवर नियरली लगता। अभी भी काफ़ी डिस्टेंस ट्रैवल करना था हमें। और आगे बैठने वालों को तो वैसे भी सोना नहीं होता है, बाकी पीछे वाले सब सो गए थे। और ये पीछे वाले सो गए थे सब काफ़ी रिलैक्स होके बट आगे वाले नहीं सो पा रहे थे। मुझे ड्राइविंग सीट के बगल में ही बैठना था, तो मैं तो सो भी नहीं सकती थी वैसे भी चाहकर, मुझे जगना ही जगना था। कानपुर में ही देखने को मिल सकता है। रात में चलती फिरती रोड, 2:30 बजे रात में, लग रहा है शाम के 6 बज रहे हैं, इतनी रौनक है इस समय। और हाँ, इसी के साथ मैंने आपको बता दिया कि हमारा डेस्टिनेशन कानपुर था। हम कानपुर आए हुए हैं मेरी बड़ी दीदी के घर, और क्यों आए हुए हैं ये भी मैं आपको अपने आने वाले व्लॉग्स में अपडेट करूँगी। और हम पहुँच गए थे, हम बैठे हुए थे सबके साथ, बाकी हमने चाय वगैरह भी पी और हमारा सामान ऊपर आ रहा था, मस्ती हो रही थी। और बाकी जो कुछ भी हमने कानपुर में किया, जहाँ जहाँ भी हम गए, वो भी मैं आपको बताऊँगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। और अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो please like, share, comment and subscribe to my channel. And thanks for watching. Bye bye.